वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। आज हम इस वीडियो में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप अंत तक बने रहे, कहीं से भी इस वीडियो को स्किप ना करें। सीनियर सिटीजन स्कीम 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एक पसंदीदा निश्चित आय निवेश विकल्प है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आय का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद करना है। क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकार समर्थित निवेश योजना है, इसलिए यह तिमाही आधार पर गारंटेड रिटर्न देती है। भारत में प्रमाणित बैंकों और डाकघरों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का लाभ उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। ब्याज दर अभी 7.4% की दर से वार्षिक ब्याज दर मिल रहा है। इस स्कीम का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे हम 3 वर्ष के लिए और भी बढ़ा सकते हैं। न्यूनतम निवेश इस स्कीम में 1000 रुपये है और अधिकतम निवेश 15 लाख रुपया है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले जो भी राशि है और 15 लाख, उसमें से जो भी कम है उसे आप निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में क्या फ़ायदे मिलते हैं? इसमें पहला तो सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश होता है। दूसरा, एफडी और सेविंग अकाउंट की तुलना में अधिक रिटर्न मिलता है और साथ में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी से पहले धनराशि निकालने पर जमा राशि अगर 2 साल पूरे होने से पहले निकाल ली जाती है तो ऐसे में 1.5% अमाउंट मूल धनराशि से काट लिया जाता है। अगर जमा राशि 2 साल पूरे होने के बाद निकाली जाती है तो ऐसे केस में 1% अमाउंट मूल धनराशि से काट लिया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर की जानकारी। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के अप्रैल-जून में लिए गए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दरें 7.4% प्रति वर्ष के लिए है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर की तिमाही समीक्षा की जाती है और यह समय समय पर परिवर्तन के अधीन है। ब्याज की गणना भी की जाती है और त्रैमासिक रूप से जमा भी की जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पिछले सालों में दिए गए ब्याज दर इस तरह है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 से जून 2022 तक लगातार इस स्कीम में 7.4% का ब्याज दर मेंटेन किया है। हालांकि यहाँ अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक के डेटा दिए गए हैं, जिसमें अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक ब्याज दर अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के मुकाबले ज़्यादा रहे हैं। पिछले 2 साल में ब्याज दर कम है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस स्कीम में जुड़ने के लिए कुछ पात्रता होनी चाहिए, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक होने चाहिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या फिर सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले 55 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में सेवानिवृत्त व्यक्ति होना चाहिए, 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्ति रक्षाकर्मी होना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए 1 महीने के भीतर निवेश किया जाना जरूरी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के फायदे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक पसंदीदा निवेश विकल्प होने के शीर्ष कारण है गारंटेड रिटर्न, उच्च ब्याज दर, इनकम टैक्स बेनिफिट, सरल निवेश प्रक्रिया। इन सभी कारण की वजह से वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में निवेश करते हैं। पहला, गारंटेड रिटर्न। क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकार समर्थित छोटी बचत योजना है, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है। दूसरी, उच्च ब्याज दर। 7.4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की पेशकश करते हुए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे अधिक लाभकारी निवेश विकल्पों में से एक है। विशेष रूप से बचत के पारंपरिक तरीकों जैसे कि एफडी और बचत खाते की तुलना में काफ़ी अधिक ब्याज मिलता है। तीसरा है इनकम टैक्स बेनिफिट। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 1.5 लाख प्रति वर्ष रुपये तक की टैक्स कटौती के लिए पात्र है। चौथा है सरल निवेश प्रक्रिया। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। आप भारत में किसी भी अधिकृत बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोल सकते हैं। त्रैमासिक ब्याज भुगतान। सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत त्रैमासिक रूप के खाताधारकों को ब्याज राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन ब्याज जमा कर दिया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट लिमिट। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एलिजिबल कैंडिडेट एक मुश्त धनराशि जमा कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश 1000 रुपये
और अधिकतम निवेश 15 लाख रुपये या सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि उसमें से जो भी कम हो वह निवेश किया जा सकता है। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम खातों में जमा नकद में किया जाता है, जिसकी अनुमति केवल 1 लाख रुपये के लिए 1 लाख रुपये से कम की राशि के लिए है। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम खातों में जमा नकद में किया जाता है, इसकी अनुमति केवल 1 लाख रुपये से कम की धनराशि पर है। 1 लाख रुपये से अधिक धनराशि पर चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करना अनिवार्य है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम मैच्योरिटी पीरियड। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम का खाता खोलने की तारीख से 5 साल की गणना के बाद मैच्योरिटी होती है। हालांकि खाता धारक के पास खाता के मैच्योरिटी होने के बाद अतिरिक्त 3 सालों के लिए एक्सटेंडेड करने का विकल्प होता है। यह एक्सटेंडेड विकल्प वर्तमान में केवल एक बार उपलब्ध है और एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम खाते की मैच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कैसे खोलें? आप देश के किसी भी अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। आप अखिल भारतीय डाकघरों में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं। आपको खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा और इसमें KYC दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा, जिसमें पहचान पत्र, पते का पत्र मतलब एड्रेस प्रूफ और उम्र का सर्टिफिकेट के साथ 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लगेंगे। ऑथोराइज बैंक ब्रांच सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। डाकघरों के अलावा चुनिंदा सार्वजनिक और निजी बैंकों में आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत एक अकाउंट बना सकते हैं। अधिकृत बैंकों में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने के प्रमुख लाभ इस तरह है। इसमें आपको मिले हुए ब्याज को बैंक ब्रांच की मदद से बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ले सकते हैं। इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट पोस्ट या फिर ईमेल के जरिए डायरेक्टली सूचित कराया जाता है। फ़ोन बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से आपको 24/7 ग्राहक को सेवा दी जाती है। भारत में लोकप्रिय बैंक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खातों खोलने की सुविधा प्रदान करती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाले कुछ लोकप्रिय बैंक की सूची इस तरह है: ICICI बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम टैक्स इम्प्लीकेशन। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किए गए निवेश इन तरीकों से टैक्स कटौती के पात्र है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत प्रतिवर्ष 1.5 लाख तक की जमा की गई मूलधन राशि इनकम टैक्स कटौती के लिए पात्र है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स के पात्र है, मतलब ब्याज पर आपको टैक्स लग सकता है। अगर आपको एक वित्तीय वर्ष में 50,000 तक का ब्याज मिल रहा है तो उस पर एक व्यक्ति पर लागू टैक्स के हिसाब से टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम निवेश पर TDS कटौती की यह सीमा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू है। प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आपके पास खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय अपने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जमा राशि को वापस लेने का विकल्प होता है, मतलब आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में दंड लागू होता है। जुर्माना इस बात पर निर्भर करता है कि आप राशि कब निकालते हैं, मतलब मैच्योरिटी होने से पहले आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, पर ऐसे केस में पैसा निकालने पर पैसा डिडक्शन हो जाता है। यदि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने से पहले योजना से बाहर हो जाते हो तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि खाता खोलने में कोई ब्याज का भुगतान किया गया है तो यह मूल रूप से वापस वसूल किया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से अगर 2 साल पूरे होने से पहले योजना से बाहर निकलने पर जमा राशि पर 1% तक का जुर्माना के रूप में अमाउंट काटा जाता है और बाकी का अमाउंट खाता धारक को भुगतान कर दिया जाता है। यदि खाता धारक खाता खोलने की तारीख से 2 साल से अधिक और 5 साल से कम समय के बीच योजना से बाहर निकल जाता है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा धनराशि से 1% तक की धनराशि जुर्माने के तौर पर काट ली जाती है। बाकी की रकम खाता धारक को दे दी जाती है। हालांकि 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद जो खाते एक्सटेंड किए गए हैं उन खातों में 1 वर्ष के बाद एक्सटेंडेड खाता बंद होने पर कोई दंड नहीं लगता। खाता धारक की मृत्यु के मामले में क्या होता है? खाते की एक्चुअल मैच्योरिटी से पहले प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाता है और सभी मैच्योरिटी अमाउंट कानूनी उत्तराधिकारी यानी नॉमिनी को हस्तांतरित कर दी जाती है, मतलब नॉमिनी को उनका अमाउंट दे दिया जाता है। मृतक दावों के लिए नॉमिनी को
खाता बंद करने की सुविधा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और साथ में निर्धारित फॉर्मेट में एक लिखित आवेदन भरना होगा। इसके बाद आप मृतक का दावा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4% पर ईयर के हिसाब से ब्याज मिलता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में 6.5% से 7.5% के बीच में पर साल ब्याज मिलता है। दोनों में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। टैक्स बेनिफिट दोनों में अंडर 80C के तहत मिलता है निवेश पर, और टैक्स बेनिफिट ऑन रिटर्न मतलब ब्याज पर दोनों में कर योग्य है, मतलब दोनों में रिटर्न पर टैक्स लगता है। प्रीमेच्योर विड्रॉल सीनियर सिटीजन स्कीम में अलग अलग समय पर अलग अलग दंड के प्रावधान के साथ आता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आप प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, हालांकि इस पर लोन ज़रूर ले सकते हैं। तो इस तरह आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में निवेश करके हर तिमाही में अपने लिए एक बढ़िया फंड बना सकते हैं और साथ में इनकम टैक्स में भी छूट ले सकते हैं। इस स्कीम में सेविंग के साथ टैक्स बेनिफिट और गारंटेड रिटर्न मिलता है, साथ में सरकार का भरोसा भी बना रहता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।